में हम क्योंकि मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं और फिर आपके पास आएंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए उस स्टॉक में आगे। लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ जुड़ेगा मैक्स एस्टेट का मैनेजमेंट, जो मैक्स ग्रुप की कंपनी है। दिल्ली एनसीआर में कंपनी के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं और कंपनी का फोकस सस्टेनेबल और ग्रेड ए डेवलपमेंट पर है। कंपनी ने हाल ही में गुरुग्राम प्रोजेक्ट लॉन्च के 1 महीने में ही लगभग 4100 करोड़ की बिक्री भी कर दी है। और आगे की योजनाएं और ऑर्डर बुक समेत नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसी पर खास बात करते हैं। मैक्स एस्टेट के सीईओ ऋषि राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। तो सबसे पहले यहाँ पर मुबारकबाद, जो आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं बिक्री के। उसके अलावा ऋषि जानना चाहेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा त्योहारी माहौल पर फोकस करते हैं और ऐसे में रेजिडेंशियल डिमांड किस तरह से आपको शेप अप होती हुई दिखाई दे रही है, कंसिडरिंग कि अभी ये फेस्टिवल सीजन है और इसमें बहुत उम्मीदें होती हैं आप जैसे प्लेयर्स को, क्या कहेंगे? थैंक यू कविता। कोविड के बाद कई लोगों का ये मानना है कि ये रियल एस्टेट के लिए गोल्डन एरा है और मैं उससे पूरी सहमति रखता हूं। कई लोगों ने ये चर्चा किया कि क्यों ये गोल्डन एरा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट मैं आपके ऑडियंस को आने वाले समय में एटलीस्ट पर्सनली मुझे क्या लगता है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, मैं उस पर थोड़ा चर्चा करूंगा। आई विल जस्ट टेक कपल ऑफ मिनट्स। बिग पिक्चर लेवल पे आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, उनके लिए ये आने वाला समय और भी पॉजिटिव साबित होने वाला है। यहां से आगे आपको के शेप की ट्रेंड रियल एस्टेट पर्टिकुलरली रेसिडेंशियल में दिखाई देगी। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, जहां पे हम ऑपरेट करते हैं, और थोड़ा आपको डीपर इनसाइट दूं दिल्ली एनसीआर के बारे में, तो पिछले कुछ सालों में कुछ डिस्टॉर्शंस क्रिएट हुए हैं जिसके बारे में मैं आपके ऑडियंस से चर्चा करना चाहता हूं, और उसकी करेक्शन क्रेडिबल इंस्टीट्यूशनल डेवलपर्स, लिस्टेड डेवलपर्स के लिए काफी पॉजिटिव है। वो क्या है? नंबर 1, अगर आप एनसीआर देखें, पर्टिकुलरली गुड़गांव देखें, तो एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में जिसमें मैक्स भी ऑपरेट करता है और हमारा फोकस उस सेगमेंट में है, एक ओवर कॉन्सेंट्रेशन हुआ है। पैन इंडिया अगर वो 25% है, गुड़गांव में वो 80% है। तो मेरा ये मानना है आने वाले समय में ये स्प्रेड आउट होगा। कुछ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबल डेवलपर्स विद गुड ब्रांड, जिनका फोकस प्रोडक्ट क्वालिटी एक्सपीरियंस के ऊपर है, वो सस्टेन करेंगे। बाकी यू विल सी फोकसिंग ऑन अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट, नंबर 1। नंबर 2, कोविड के पहले अगर आप देखें तो एक सेम माइक्रो मार्केट में, अगर द्वारका एक्सप्रेस वे भी आप ले लें, तो प्राइस में बिटवीन क्रेडिबल इंस्टीट्यूशनल डेवलपर्स एंड अदर्स 2x का डिफरेंस हुआ करता था। अब गुड़गांव में 35-40 डेवलपर्स लॉन्च कर रहे हैं। सभी लोग 15, 18, 20 हजार रुपए पे लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये मानना है अगेन ये प्राइस डिस्पर्शन वापस आएगा। कुछ करेक्शंस ऑलरेडी दिख रहे हैं। हमने मैक्स एस्टेट, आपने जैसा कहा, गुड़गांव में एस्टेट 360 लॉन्च किया, काफी सक्सेसफुल रहा। 19,500 से 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का रियलाइजेशन हुआ, बट वो एक प्रोडक्ट क्वालिटी, लोकेशन और एक्सपीरियंस के बैक पे है। सो डिस्पर्शंस विल कम बैक। नंबर 3, वेरी क्विकली, अगर आप वेलोसिटी देखें तो कुछ समय से ये डे 1, वीक 1, मंथ 1 100% सेल है। हमारा ये मानना है, और हम जब भी नई अपॉर्चुनिटी अंडरराइट करते हैं तो हम ये इस चीज को ध्यान रखते हैं कि रेसिडेंशियल इज अ साइक्लिकल बिजनेस। सो आने वाले समय में थोड़ा मॉडरेशन होगा वेलोसिटी में। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स विल कंटिन्यू टू शो स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस, बट एवरीबॉडी विल नीड टू, सबको सस्टेनेंस को एम्ब्रेस करना होगा, उसके लिए मसल बिल्ड करना पड़ेगा। एंड उसके लिए बहुत जरूरी है कि डेवलपर्स हैव सॉलिड बैलेंस शीट। सो ये भी काफी पॉजिटिव क्रेडिबल डेवलपर्स के लिए साबित होने वाला है। फाइनली, जस्ट वेरी क्विकली, अभी क्या हुआ है मार्केट में कि एक वन साइज फिट ऑल प्रोडक्ट काफी मार्केट में आ गई हैं। प्रोडक्ट मार्केट सेगमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो जो हमने गुड़गांव में लॉन्च किया, आपकी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ये दिल्ली एनसीआर का पहला इंटरजेनरेशनल प्रोडक्ट था, एस्टेट 360, जहां पे 1/3 हमने डेडिकेट किया है सीनियर लिविंग को,
एंड रेस्ट इज आर रेसिडेंसेस फॉर ऑल एज ग्रुप, जहां पे हर एज ग्रुप के नीड को बड़ा बारीकी से ध्यान रख के इसको मेरे ख्याल से बनाया काफी फायदा होता है ऋषि, जब आप जैसे प्लेयर्स इतनी बारीकी से स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर्स को और ट्रेंड को और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। इसी बात पे अगर मैं इन्वेंट्री लेवल्स पर कोई सवाल पूछना चाहूँ तो फिलहाल क्या स्टेटस अपडेट हो पाएगा जो आप दे पाएंगे? सी, अगर आप इन्वेंट्री लेवल्स देखें और दिल्ली एनसीआर को देखें, एंड अगेन डेविल इज इन डिटेल, दिल्ली एनसीआर का इन्वेंट्री लेवल जो एक समय 75 मंथ का था वो अब 20 के नीचे है। सो अभी इन्वेंट्री लेवल्स काफी पॉजिटिव है। आई थिंक गुड़गांव में, एज आई सेड, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ओवर कंसेंट्रेशन थोड़ा स्प्रेड आउट हो, एल्स दैट विल बिकम अ बिट ऑफ अ चैलेंज मूविंग फॉरवर्ड फॉर रेस्ट ऑफ द डेवलपर्स। नोएडा बड़ा यूनिक है। नोएडा में अगर आप हिस्ट्री देखें तो नोएडा में हमने एस्टेट 128 जुलाई 23 में लॉन्च किया। उसके सक्सेस का कारण, उसके रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस का कारण था कि नोएडा में सप्लाई डेफिसिट है। डिमांड काफी है बट एक गुड सप्लाई की डेफिसिट है। जो लिगेसी स्टक एसेट्स हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट तो पॉलिसीज, क्या वो इस सप्लाई क्लियर होंगी। डेफिसिट की वजह से ऋषि आप दूसरे लोकेशंस पर जाने की भी मंशा रखते हैं अगले कुछ सालों में? क्या ये पाइपलाइन में है प्लानिंग? नहीं, हमारा पूरा स्ट्रैटेजी अभी नियर फ्यूचर में दिल्ली एनसीआर पे केंद्रित है। नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव, हमारा ये मानना है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है हमें अपने बुकिंग वैल्यू को ग्रो करके, कंसोलिडेट करके मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए। सो आने वाले 2-3-4 साल हम अभी दिल्ली एनसीआर पे ही फोकस करना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ वन रीजन मल्टीपल एसेट क्लास स्ट्रैटेजी। प्लीज डोंट फॉरगेट, मैक्स एस्टेट्स के पास कमर्शियल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी है, एंड कोविड के बाद कमर्शियल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो क्वालिटी प्रोडक्ट इज फुली बैक, रिटर्न टू ऑफिस इज फुली बैक, लीजिंग एब्जॉर्प्शन 2024 में इट विल क्रॉस 2019 का पीक। ऋषि, बातचीत तो बहुत करनी है आपके साथ, लेकिन मेरा समय फिलहाल समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े, इतनी बारीकी से तमाम सवालों के जवाब दिए ऋषि, धन्यवाद। हमारे आज के एक्सपर्ट नीरव छेड़ा से। और नीरव, चलिए हम ओवरऑल रियल एस्टेट बाजार की बात कर लेते हैं। त्योहारी सीजन कितना आपको लगता है कि ये ऑप्टिमिस्टिक माहौल दिखाई दे रहा है? यार देखिए, ये जो चार्ट्स हैं सारे रियल एस्टेट के, लास्ट 10-15 दिन में एक अच्छा रिवर्सल दिखा रहे हैं। एंड देखिए, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में चल रहा था। बीच में जो कि है 1 महीना कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड आया। अभी बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ से ब्रेकआउट दे रहे हैं। समथिंग लाइक एन ओबेरॉय रियलिटी, वो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं। आई डेफिनेटली बिलीव दिस कैन प्रोबेबली लीड द सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड। एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन ब्रेकआउट आया है 1960 के ऊपर, और अब यहाँ से 2100 के आसपास एटलीस्ट ये स्टॉक जा सकता है। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1960 ऑड का रहेगा। देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज एज वेल, उसमें एक नेगेटिव पैटर्न बना था, मगर जो बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है 50 डे मूविंग एवरेज से ये स्टॉक ने, और स्टॉक अब यहाँ से एटलीस्ट अपना जो हाई है 3400 वहां तक जा सकता है। तो इसका भी पैटर्न काफी बढ़िया लग रहा है। एक अच्छा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया था जो सस्टेन हो गया है, अब यहाँ से अच्छा चल सकता है। तो डेफिनेटली बिलीव कि रियल एस्टेट एज अ सेक्टर कैन परफॉर्म वेरी वेल। उसमें 2 स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है, ओबेरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टी हैं, जो शायद पूरे सेक्टर को लीड करेंगे या अच्छा रिटर्न दे पाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो इन दोनों में आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। राइट नीरव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और तमाम पहलुओं पर बातचीत की। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में